लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस गाइस, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सारी इंफॉर्मेशन, दैट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस किस तरह के होते हैं, अगर इससे रिलेटेड हम सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं लोगों से बात करने में। And in the last of this video, I will also provide you a story, a very special story, जो कि present perfect tense पर ही होगी, ताकि आपको आगे चलकर कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एंड इससे रिलेटेड हम स्टोरी किस तरह से क्रिएट करें। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि बट यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उससे हमें रूल के अकॉर्डिंग रखना होता है। ओके, सो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, ताकि आप जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, वो सारे आप बहुत ईजी तरह से यूज़ करके स्पीक कर पाएँ। ओके, चलिए लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सबसे पहले स्ट्रक्चर। So now as you can see here, the structure of present perfect. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का ये है स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर में करना क्या है, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाए इंग्लिश में, वो अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, हैज या हैव। ओके, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की ये है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, हैज या हैव यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप ढेरों सेंटेंस आप इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड सेंटेंस किस तरह के बोले जाते हैं। इससे रिलेटेड हम दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। पहला, जैसे कि आप बोलते हैं ना, वो चली गई है, उसने कर लिया है, एंड वो अपना घर उसने अपना घर बेच दिया है। ओके, इस तरह के सेंटेंस हम पहला तो बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज दैट, मैं जा चुकी हूँ, मैं घर पहुँच चुकी हूँ, लाइट जा चुकी है। ओके, लाइट आ चुकी है। सो इस तरह के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। ओके, सो दो तरह के सेंटेंस इसमें बोले जाते हैं। एक तो जिसमें आता है गई है, गए हैं, किया है, ओके, की है, और दूसरा क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जा चुके हैं, आ चुके हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में बोले जाते हैं। ओके, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर कहीं पे सपोज दैट वो गया है, तो आप सोच रहे हैं अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट में तो चुका, ऐसे जा चुका है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो उसमें होता जा चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी सेंटेंसेस टेंस में बोले जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ओके, सो चलिए लेते हैं इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए एंड आप इसे अपनी लाइफ में यूज कर सकें। ओके, सो चलिए लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। सो आज का हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है ये, उसने मेरा पेन ले लिया है। ओके, उसने मेरा पेन लिया है, उसने मेरा पेन लिया है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, लिया है, दिया है, गया है, गई है। ओके, इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, चुका है, जा चुकी है, आ चुकी है, कर चुका है। इस तरह के भी सेंटेंसेस में बोले जाते हैं। ओके, सो सेंटेंस है उसने मेरा पेन लिया है। तो कैसे इंग्लिश में बताएंगे इसे, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? देखिए, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, उसने
किसने लिया है मेरा पेन, उसने लिया है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, उसने। उसने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, ही होती है। क्या होती है, ही होती है। और एक बात मैं आप लोगों को और भी बता देती हूँ दैट आप हैज़ या हैव कब यूज़ करेंगे ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं तो सपोज दैट आप ही के साथ हैव का यूज़ कर दें, ओके, आई के साथ हैज़ का यूज़ कर दे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी बहुत ही संभाल के लगाना है, मतलब कि यूज़ करना है। ओके, तो देखिए हैज़ या हैव आप किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल नंबर होगा तो आप वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर नंबर जैसे कोई नाम आ जाता है, जैसे राम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, इंडिया हो गई। ओके, इस तरह के अगर नाम आते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ही, शी, इट, ये सारे भी हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं, तो इनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। अब आती है बारी हैव की। तो हैव का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, तो इन सभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ओके, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, सो यहाँ पे है उसने मेरा पेन लिया है, सो ही हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, मैंने आपको बताया ही था, ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। सो ही हैज़, अब वर्ब क्या हो रहा है, लिया है। लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक होती है। क्या होती है, टेक होती है, बट हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, सो थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, टेक का टेकन। क्या होगा, टेकन। ही हैज़ टेकन माई पेन, उसने मेरा पेन लिया है। ही हैज़ टेकन माई पेन, उसने मेरा पेन लिया है। ओके, नेक्स्ट है वह अपना घर बेच चुका है। वह अपना घर बेच चुका है। ओके, देखिए दोनों सेंटेंस मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, दोनों तरह से उसने मेरा पेन लिया है, वह अपना घर बेच चुका है। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस में बोले जाते हैं, स्पीक किए जाते हैं। ओके, सो वह अपना घर बेच चुका है कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ओके, कैसे बोलेंगे, देखिए कैसे स्पीक करेंगे इस तरह के सेंटेंस। ही हैज़, क्योंकि किसने बेचा है, उसने बेचा है, तो उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज़ का, डेफिनेटली हैज़ का यूज करते हैं। ही हैज़, अब बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल होती है, बट यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो शेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शोल्ड होती है। क्या होती है, शोल्ड। ही हैज़ शोल्ड हिज हाउस, वह अपना घर बेच चुका है। ही हैज़ शोल्ड हिज हाउस, वह अपना घर बेच चुका है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं एंड बहुत ही इजी तरह से स्पीक कर सकते हैं। चलिए लेते हैं मोर एग्जांपल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए ये टर्म्स। ओके, नेक्स्ट आज का जो हमारा एग्जांपल है वो है वे जा चुके हैं। ओके, वे जा चुके हैं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सपोज दैट अगर कोई आया हुआ होता है एंड अगर आप कहीं पे गए हुए होते हैं, तो अगर आने के बाद बोलते हैं ना कि जो मेहमान आए थे, मतलब जो गेस्ट लोग आए थे वो कहाँ गए, तो फैमिली वाले बोलते हैं ना वे जा चुके हैं। ओके, वे जा चुके हैं, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, वे जा चुके हैं कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए दे, क्योंकि कौन जा चुके हैं, वे। ओके, वे लोग, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। सो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। एग्जैक्टली हैव का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे यूज किया दे हैव। अब क्या, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, बट थर्ड फॉर्म यूज करना है तो क्या हो जाएगा, गॉन। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने मेरी कलम चोरी की है। तुमने मेरी पेन या फिर मेरी कलम चोरी की है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को, तुमने मेरी पेन चोरी की है कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए यू हैव, क्या होगा, तुमने, इट मीन्स यू। अब यू के साथ हम हैव का, एग्जैक्टली हैव का यूज करेंगे। यू हैव, अब क्या, पेन चोरी की है,
तो चोरी करने की क्या इंग्लिश होती है? स्टील होती है। बट थर्ड फॉर्म यूज करना है तो थर्ड फॉर्म चोरी करने की क्या होती है? स्टोलन। ओके, यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन चोरी की है। यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन चोरी की है। ओके, तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे मोर एग्जाम्पल्स को। ओके, अगला एग्जाम्पल है उसने झूठ बोला है। व्हाट? उसने झूठ बोला है। इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? उसने झूठ बोला है। कैसे बोलेंगे? देखिए, he has told a lie, he has told a lie। देखिए, tell a lie मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, बट थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? told a lie। ओके, he has told a lie, उसने झूठ बोला है। सपोज दैट अगर किसी ने आपके बारे में आपके पेरेंट्स को शिकायत की, ओके, कि ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया। ओके, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं, तो आप बोलते हैं ना उसने झूठ बोला है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। ओके, उसने झूठ बोला है। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? he has told a lie, he has told a lie। ओके, उसने झूठ बोला है, इस तरह से बोलते हैं ना। सो यू मस्ट अप्लाई दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने उसे बताया है। मैंने उसे बताया है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? मैंने उसे बताया है। कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है ना? यस, ऑफ कोर्स। चलिए कैसे बोलेंगे? I have told him, मैंने उसे बताया है। I have told him, मैंने उसे बताया है। तो इस तरह से आप इसका यूज करके स्पीक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं। एंड जब भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज करें तो आप वहाँ पे इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ज़रूर बोलिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वह घर जा चुका है। क्या है? वह घर जा चुका है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह घर जा चुका है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इस सेंटेंस को? कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए, वह घर जा चुका है मतलब he has। अब जाने की इंग्लिश go, बट क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म तो gone to house। he has gone to house, वह घर जा चुका है। he has gone to house, वह घर जा चुका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा आज का, वह मर चुका है। What? वह मर चुका है। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस भी यूज करते हैं ना लोग कि वह मर चुका है। ओके, अभी वह मर चुका है तो जाने से कोई फायदा नहीं है। ओके, सो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि वह मर चुका है? कैसे बोलेंगे? देखिए, he has died, he has died, वह मर चुका है। he has died। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट भारत मैच जीत चुका है। ओके, भारत मैच जीत चुका है। ये सेंटेंस तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब इंडिया कोई मैच जीतता है, तो आप बोलते हैं ना भारत मैच जीत चुका है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे भारत मैच जीत चुका है? कैसे बोलेंगे इसे? चलिए देखते हैं इसे कैसे बोलेंगे। एंड यू मस्ट यूज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, जब भी आपको कहना हुआ भारत मैच जीत चुका है तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए, इंडिया हैज वन द मैच। इंडिया हैज वन द मैच मतलब भारत मैच जीत चुका है। इंडिया हैज वन द मैच। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग मैच हार चुके हैं। वे लोग मैच हार चुके हैं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। वे लोग मैच हार चुके हैं। ओके, कैसे बोलेंगे? दे हैव लॉस्ट द मैच। दे हैव लॉस्ट द मैच। वे लोग मैच
हार चुके हैं। ओके, सो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो यू मस्ट try to speak in English, okay, and it will make your spoken English too much better, so you must apply this, okay. So let's go ahead. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करूंगी, एक स्टोरी प्रोवाइड करूंगी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही होगी, ओके, ताकि आपको आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि अगर हम कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में तो किस तरह के हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे यूज़ करें, कैसे क्रिएट करें स्टोरी को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो नाउ दिस इज द स्टोरी टेलिंग टाइम बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी आज की जो कि बेस्ड ऑन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ओके, सो आर यू रेडी? आई होप आप लोग रेडी होंगे। सो चलिए देखते हैं स्टोरी आज की हमारी। सो आज की हमारी बहुत ही स्पेशल सी स्टोरी है। स्टोरी है एक लड़की की। ओके, स्टोरी है एक लड़की की। अब चलिए देखते हैं स्टोरी एक्चुअल में है क्या। ओके, सो द स्टोरी इज दैट दिस इज द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द स्टोरी, यू हैव टू ऑब्जर्व द स्टोरी। आपको स्टोरी को ऑब्जर्व करना है, देखना है इसे कि स्टोरी एक्चुअल में है क्या। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे देखा होगा मारिया। ओके, सो मारिया एक्चुअल में किसी शहर, किसी गांव का नाम नहीं है, किसी सिटी का नाम नहीं है। मारिया एक लड़की है। ओके, ये एक लड़की का नाम है। ओके, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। सो आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी पढ़ लिया होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ इस स्टोरी को एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। ओके, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस स्टोरी पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को इसकी इंग्लिश स्टोरी भी प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो स्टोरी है क्या, मारिया के शहर में हाल ही में बर्फबारी हुई है। देखिए, हुई है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हुई है, चुका है, चुकी है ना, ये सब तो आते हैं। ओके, इसमें भी है बर्फबारी हुई है, हुई आया ना लास्ट में, हुई है, गई है, किया है। ओके, तो ये है पिछले सप्ताह में, मतलब पिछले सप्ताह में यहाँ 3 बार बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ 3 बार बर्फबारी हो चुकी है। देखिए, हो चुकी है, आया ना चुकी है। ओके, दैट्स वेरी गुड। मारिया ने हमेशा ही बर्फ को पसंद किया है। देखिए यहाँ पे भी क्या आया, पसंद किया है, किया है। ओके, मारिया ने हमेशा ही बर्फ को पसंद किया है ना, किया है। यहाँ पे भी आपका मिल गया है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, किया है। नेक्स्ट है, वह बहुत बार पहले बर्फ में खेल चुकी है। वह बहुत बार पहले बर्फ में खेल चुकी है। अब लास्ट में क्या आया, खेल चुकी है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ओके, तो आपको कंप्लीट आइडिया हो गया कि हाँ ये एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ओके, सो ये होती है इसकी पहचान, जहाँ पे किया है, गई है, हुई है, चुका है, चुकी है आ रहे हैं ना इस स्टोरी में। सो इट मीन्स दैट दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो ये रही आज की हमारी स्टोरी। अब चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश स्टोरी की तरफ एंड लेते हैं आज की हमारी इंग्लिश स्टोरी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। ओके, सो नाउ here is the English story. Okay, so recently मतलब हाल ही में, recently it has snowed in Maria's town. Recently it has snowed in Maria's town. हाल ही में मारिया के शहर में बर्फबारी हुई है, बर्फबारी हुई है। In the last week, in the last week, पिछले सप्ताह में। ओके, हाल ही में मारिया के शहर में बर्फबारी हुई है पिछले सप्ताह में। ओके, देखिए इट हैज लगा ना, देखिए यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। मैंने क्या बताया था, ही शी इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे इट हैज आया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। ओके, सो पिछले सप्ताह में हुई थी। ओके, बर्फबारी हुई है। ओके,
It has snowed 3 times. It has snowed 3 times. यहाँ 3 बार बर्फबारी हुई है. यहाँ 3 बार बर्फबारी हुई है. ओके, It has snowed 3 times. 3 times मतलब 3 बार. ओके, नेक्स्ट है Maria's has always liked snow. Maria's has always liked snow. मारिया ने हमेशा बर्फ को पसंद किया है. मारिया ने हमेशा बर्फ को पसंद किया है. ओके, पसंद किया है आया ना. मारिया हैज क्योंकि नाम आया. मारियाज हैज. ओके, ऑलवेज लाइक्ड द स्नो. मारिया ने हमेशा स्नो को पसंद किया है. शी हैज प्लेड in the snow many times before. She has played in the snow many times before. वह बहुत बार पहले भी बर्फ में खेल चुकी है. वह बहुत बार पहले बर्फ में खेल चुकी है. ये है आज की हमारी स्टोरी. ओके, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की स्टोरी एंड उनसे रिलेटेड सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया. एंड आई होप आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, इससे रिलेटेड सेंटेंस हम किस तरह से बनाएं. ओके, सारी चीज़ें आपको मैंने आज यहाँ पे प्रोवाइड किया. इससे रिलेटेड स्टोरी भी प्रोवाइड की. सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, एंड अगर आपको सही नहीं समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से एक बारी देख सकते हैं. एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. सो थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे.